हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल DRX मेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे HH माइट क्रीम के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और ये वर्क कैसे करती है। लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। जो हमारी HH माइट क्रीम है, इसका प्राइस लगभग हमारा 58 रुपीज़ की है, जो कि हमारी इसके अंदर परमेथ्रिन कॉम्पोजिशन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी HH माइट क्रीम है, इसके क्या क्या यूजेस हैं और डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, जो ये हमारी क्रीम है और डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, अगर व्यक्ति को स्कैबिस होता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इसको हम एक टाइप की खुजली भी बोलते हैं। ये मोस्टली जब होता है अगर किसी और व्यक्ति को स्कैबिस हो या खुजली हो और वो अगर आपके कांटेक्ट में आता है तो आपको भी फैलने के चांसेस होते हैं। और ये भी देखा गया है अगर आप लंबे समय तक अगर आप नहाते नहीं हैं और उसी गंदे कपड़े को पहनते हैं तो उसके वजह से भी आपको स्कैबिस होने के चांसेस हो सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धूप में काम करता है तो उसको बहुत ही स्वेटिंग आती है, तो उसके शरीर में पूरी डस्ट वस्ट लग जाती है और उसके कपड़े पूरे गंदे हो जाते हैं, तो उस समय भी स्कैबिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मोस्टली गंदगी के वजह से ही होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को स्कैबिस हो और उसके कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो आपको भी स्कैबिस होने के चांसेस होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस क्रीम को दिया जाता है जिससे स्कैबिस ठीक हो सके। और ये भी देखा गया है अगर कोई व्यक्ति जिसके बालों में जू हो जाते हैं, जिसे हम हेयर लाइस कहते हैं, तो उस समय जो ये हमारी क्रीम है तो इसी में आती है लोशन, जिसके अंदर होता है हमारा परमेथ्रिन होता है, वो लोशन में आती है। तो आपके जो हेयर लाइस हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, बालों में जो जू हो जाती है उस समय आपको बहुत ही ईचिंग होती है बालों में। ये भी जब ही होता है अगर किसी व्यक्ति के ऑलरेडी बालों में जू हो और वो आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हो तो उस समय आपके बालों में हो सकता है। अगर आपने लंबे समय तक नहीं नहाते तो आपके बालों में जू होने के चांसेस हो जाते हैं और अगर गंदगी के वजह से भी ये हो सकते हैं। तो यही है कि जो हमारा परमेथ्रिन है, अगर इसका लोशन हो तो आपके जो हेयर लाइसेस है, जिसे हम जू बोलते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर द्वारा जब भी दिया जाता है अगर आपको स्कैबिस या हेयर लाइसेस होता है, तो इसके यही यूजेस हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जब आप इस क्रीम या अगर आप इसका लोशन इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। जो इसके साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, कभी कभार आपकी स्किन रैशेज हो जाती है, स्किन पे इरिटेशन होने लगता है, रेडनेस सी आ जाती है और कभी कभार ज़्यादा ही इचिंग होती है। इससे ज़्यादा लगे तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो हमारी ये क्रीम या लोशन है, अगर आपके शरीर में या अगर आपके बालों में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके स्किन पर स्कैबिस हो जाता है, आपके हेयर में हेयर लाइसेस हो जाता है, जिसे हम जू कहते हैं, तो उस समय क्या है, सबसे पहले आपको नहा लेना है। नहाने के बाद आपको शरीर में अगर स्कैबिस हो गया तो आपको लगाना है पूरा क्रीम आपके शरीर में। और अगर आपके बालों में हो रहा है तो आपको लोशन लगाना है, आपके नेक तक, मतलब गर्दन तक लगाना है। और लगाने के बाद आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। और ऐसे ही करोगे आप 1 से 2-3 दिन, तो आपका जो है अच्छे से ये रिज़ल्ट दे देगा। तो दोस्तों, यही है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा ये क्रीम या लोशन हो सकता है, आपको कैसे वर्क करता है ये दोनों। दोस्तों, जो इसके वर्क देखा गया है, ये हमारा एक टाइप की एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है, जिसके अंदर हमारा परमेथ्रिन होता है। ये क्या करता है, जो भी इंसेक्ट होता है, मैंने बोला इंसेक्ट की वजह से, जिसे माइट्स कहते हैं, तो ये बताऊँ, माइट्स आपके बॉडी पर जो स्कैबिस होते हैं उसमें इसके छोटे छोटे एग्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको ईचिंग होती है, स्कैबिस हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। और तो और ये देखा होगा कि आपके हेयर में हेयर लाइसेस हो जाते हैं, जू हो जाते हैं,
तो इन सबको किल करने में बहुत ही सहायता करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सेफ्टी एडवाइस ये है कि पहले तो आपको डॉक्टर की एडवाइस से ही इसको इस्तेमाल करना है, और बच्चों को लगाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और इसको कम से कम आप 1 से 2 हफ्ते इस्तेमाल करें और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आप इसको लगाते हो, जैसे अपने बॉडी पर लगा रहे हो या अपने हेड पर लगा रहे हो, तो कम से कम 10 से 15 घंटे का गैप ज़रूर करें। मतलब अगर आपने नाइट में लगाया है तो आप मॉर्निंग में 10 बजे नहाकर आराम से फिर 1-2 घंटे बाद लगा सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी कृपया करके डॉक्टर की